गौतम बुद्ध कहते हैं, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। नमो बुद्धाय। और भिक्षुनियों, मैंने आज तक जो भी आप सबको सिखाया है उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, उसे अनुभव करना, सतत अभ्यास करना, स्वयं जांचना और परखना, उसके बाद ही मानवता में बांटना। परम सत्य का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसका बीड़ा आज आप सभी ने उठाया है। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं। बुद्ध जैसा व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा भी नहीं, वो कहते हैं ईश्वर भी नहीं, वो कहते हैं ब्रह्म भी नहीं। फिर जो बच जाता है वही है दैट विच रिमेन्स। अब वो क्या बच जाता है? शून्य बच जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। शून्य बच जाता है जिसमें कोई विचार की तरंग नहीं। शून्य बच जाता है जिसमें कोई सेंटर नहीं है, कोई ईगो नहीं है। शून्य बच जाता है, कहना चाहिए कुछ भी नहीं बच जाता। ये जो सब कुछ का खो जाना है, यही सब कुछ का पाना भी है। आने वाला समय और भी विकट होगा। मैं काल के बहुत आगे उस समय में देख रहा हूं जहां पिता पुत्र में विरोध होगा, भाई भाई का शत्रु होगा, पति और पत्नी के बीच संघर्ष होगा, घर घर में आग लगेगी और उसकी ज्वाला राज्य में फैलती जाएगी। मनुष्य और मनुष्य में जाति पाति धर्म भाषा को लेकर भीषण संग्राम होगा। मूल में विवाद तो यही होगा कि मनुष्य में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे मनुष्य के साथ रह सकता है। कैसे मनुष्य और मनुष्य के अंतर को समाप्त कर वो प्रेम से रह सकता है। और इसका पहला उदाहरण हम यहीं सृजित करेंगे, उस युग में इस पृथ्वी की रक्षा हमारे ये सिद्धांत करेंगे। अकेला रहना क्यों जरूरी होता है? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से सवाल किया, है महात्मा, मैं जब अकेला होता हूं तब मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? बुद्ध उस शिष्य से बोले, जब इंसान भीड़ से दूर अकेला होता है तब वो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज की सुन पाता है, और जो इंसान शांत रहकर अपने अंदर की आवाज सुन सकता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह पाता। शिष्य बुद्ध से कहता है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो मैं जब अकेला होता हूं तब मेरे अंदर की आवाज मुझे परेशान क्यों करती है? एक ही समय पर अनेकों विचार मेरे मन को क्यों सताते हैं? बुद्ध बोले, सुनो बालक, इसका सही कारण मन की अस्थिरता ही है। अगर तुम्हें अपने मन में ज्यादा विचार आने की समस्या दूर करनी है तो तुम्हें अपने मन को स्थिर बनाने के लिए रोज थोड़े समय के लिए ध्यान करना होगा। जब ध्यान की ये प्रक्रिया तुम हर दिन करोगे तब तुम्हारा मन तुम्हारे। बुद्ध कहते हैं परम त्याग तो तब है जब त्याग भी छूट जाए। परम सन्यास तो तब है जब संसार तो छूटे ही छूटे, सन्यास से भी मुक्ति हो जाए, नहीं तो वो भी पकड़ बन जाए तो कुछ फायदा ना हुआ। मुट्ठी पूरी खुल जानी चाहिए। मैं तृष्णा से मुक्त, तृष्णा के नाश से मुक्त। मैं स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा, मैं किसको गुरु कहूं? और इतना ही नहीं, वो कहते कि मैं किसको गुरु कहूं, वो कहते मैं किसको शिष्य सिखाऊं। न मैंने किसी से पाया, मैंने अपने भीतर पाया। तो जो मेरे पास आएंगे
वो भी अपने भीतर ही पाएंगे। शिष्य कहने से क्या सार। इसलिए बुद्ध ने कहा, मैं मित्र हूं, न तो गुरु तुम्हारा, न तुम मेरे शिष्य, मैं मित्र। और बुद्ध ने कहा कि मेरा जो भविष्य में पुनः आगमन होगा, मेरा नाम होगा मैत्रेय। तब मैं परिपूर्ण मित्र रूप में प्रकट होऊंगा।